इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन किलर वायरस का खतरा बरकरार है। संक्रमण से बचाने की रामबाण दवाई आज के दिन वैक्सीन है, लेकिन जो वैक्सीन जीवनदायिनी है वो अगर कूड़े के ढेर में फेंक दी जाए, वैक्सीन से भरी हुई शीशी को डस्टबिन में डाल दिया जाए, वैक्सीन से भरे हुए वायल को जमीन में 12 फीट नीचे दबा दिया जाए या फिर जला दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? शहरों से लेकर गांव तक लोग वैक्सीन के लिए लाइन लगा रहे हैं। कई कई दिनों तक लोगों को वैक्सीन का स्लॉट तक नहीं मिल रहा, लेकिन कई राज्यों में हर रोज वैक्सीन की सैकड़ों शीशियों की बर्बादी हो रही है। क्या इस गुनाह की कोई माफी हो सकती है? दुख की बात यह है कि हर गुनाह हर रोज हो रहा है। और आप ये देखिए, हमारे कैमरे में वैक्सीन की बर्बादी की असली तस्वीर कैद हुई है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, वो आप देख रहे हैं। वैक्सीन की बर्बादी से सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में मिले। हमारे रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे और उनके कैमरे ने जो देखा वो वाकई में हैरान करने वाला था। सबसे पहले आपको पाली के कोट खिराना की कम्युनिटी सेंटर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां डस्टबिन में वैक्सीन से भरी हुई शीशियां मिली। आप सुनकर चौंकेंगे, लेकिन राजस्थान का सत्य यही है। वैक्सीन सेंटर के अंदर कूड़ेदान के अंदर कोरोना वैक्सीन के वायल्स मिले हैं। इनमें से कई ऐसे वायल्स थे जिनमें वैक्सीन की डोज मौजूद थी। कोई शीशी आधी भरी हुई थी तो किसी में 80% तक की वैक्सीन बची हुई थी। वैक्सीन के एक वायल से 10 से 11 लोगों को डोज लगती है, लेकिन डस्टबिन में कई ऐसे वायल मिले जिनसे सिर्फ 4-5 लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई थी और फिर उसे कूड़े में फेंक दिया गया। अब आप ये देखिए, ये अगर लापरवाही नहीं है तो फिर क्या है? मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पाली के कोट खिराना अस्पताल में हम मौजूद हैं। छोटा सीएचसी है। अब यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाते हैं, बहुत चौंकाने वाली है। यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो ये डस्टबिन है। डस्टबिन में तमाम ये वैक्सीन पड़ी है। इसमें कई वैक्सीन्स भरी भी हैं। अब आप देखिए, ये डस्टबिन में से ये वैक्सीन्स निकल रही हैं। अब इसमें तमाम वैक्सीन ऐसे हैं जिसमें भरी हुई है डोज। ये देखिए, ये आधी से ज़्यादा डोज भरी हुई है। ये पूरी वैक्सीन यहाँ पर देखिए, ये देखिए आधी से ज़्यादा डोज भरी हुई है। अब एक इसकी सच्चाई भी हम आपको बताते हैं इस वैक्सीन की। ये जो वैक्सीन लगी थी ये मार्च में लगी थी। मार्च से तब से ये वैक्सीन पड़ी हुई है यहाँ पर, और आधी से ज़्यादा जो तमाम सैकड़ों जो वैक्सीन मेरे सामने पड़ी हुई हैं, इसमें तमाम ऐसी वैक्सीन है जिसमें डोजेस बची हुई हैं। लगभग आधी इसमें बची हुई है। ये आप देखिए, ये देखिए, हर एक वैक्सीन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2/3/2021, एक्सपायरी 1/12/2021, यानी 2 मार्च को ये वैक्सीन आई थी। 2 मार्च से ये वैक्सीन यहाँ पर पड़ी है। कुछ शीशियाँ खाली हैं, लेकिन अधिकांश शीशी में आप देखिए ये भरी हुई है वैक्सीन, और तब से ये डस्टबिन में ही पड़ी हुई है। ये डस्टबिन में क्यों पड़ी हुई है, क्या वजह है, तमाम हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। डॉक्टर साहब से, क्या मैम आपका क्या नाम है? सरिता जी, ये इतनी सारी वैक्सीन हैं और इस तमाम वैक्सीन में डोजेज इतनी ज़्यादा हैं, आप कैसे क्या कहेंगे? ये तो वेस्टेज हो रहा है। सर, ये वेस्टेज नहीं है, क्योंकि पहले ओपन वाइल पॉलिसी अलाउड नहीं थी कि मतलब जमा करवाई जाए। अभी लागू हुई है, पहले मार्च की, अभी नहीं है। तो मार्च में अगर ये वैक्सीन लगी है तो उस वैक्सीन में इतने ज्यादा डोजेस अभी भी पड़े हुए हैं। मतलब कि ये एक वाइल के 10 पे लगती है। अगर 5 पेशेंट आ गए तो 5, अगर नहीं आई, सेशन साइड बंद हो गया तो 5 की बची हुई वो वेस्ट में डालनी पड़ेगी। आइए आप इधर आइए, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे सामने देखिए वैक्सीन रखी हुई है। ये अब ये इस वाइल में आप देखिए आधे से ज्यादा भरी हुई है। तो अब इसका क्या होगा? अभी तो सर कुछ नहीं होगा इनका। ये वेस्ट है। हाँ, अभी तो वेस्ट। वेस्ट हुआ क्यों? ये पहले मतलब 10 को लगनी थी। हाँ। 5 आ गए, 5 नहीं आए। हाँ। उसके बाद में सेशन साइड बंद हो गया। हाँ। तो अभी ओपन हो गई, दूसरे दिन अलाउड नहीं है, लागू नहीं। लेकिन ये फिर भी तो देखिए, और भी तो वैक्सीन है जिसमें पूरी लग गई है। और लगभग ये फर्स्ट में लगी हुई है और बाकी लास्ट। लेकिन सबकी मैन्युफैक्चरिंग तो 2 मार्च की ही है। हाँ, तो ये आई तो पहले मार्च के बाद। आपने इस वैक्सीन को उठा के फिर डस्टबिन में क्यों डाल दिया? तो फिर ये सर लागू नहीं है ना बाद में, सेकेंड डेज में 4 घंटे बाद में हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको अगर 4 घंटे बाद आप यूज नहीं कर सकते तो कई जगह ये भी है कि आप इसको जाके जमा कराइए। तो लास्ट में 5 बजे बाद में तो सर ये मतलब अलाउड ही नहीं है। 5 बजे बाद में सेशन साइड बंद होता है तो कहीं भी काम ही नहीं आएगी। तो जमा क्यों नहीं करवाया फिर आपने?
अब ये तो सर मुझे पता नहीं, पहले तो जमा नहीं करवाते, अभी है ये शायद इसकी। लेकिन ये तमाम ये वैक्सीन है, इसका वेस्टेज हो रहा है, और वेस्टेज होने का प्रमुख कारण क्या है? ऐसे ही आपने लगा के डाल दिया, कोई नहीं आया तो? नहीं आया क्यों नहीं सर, लगाया है, जो आया है उनको लगाया है। तो जो आए हैं वो लगाए हैं, लेकिन जब इसमें बच गई है 4:30 बजे आ गया, कोई 4:45 आ गया, 5 के बाद में सेशन साइट बंद होती है, तो फिर हम कहाँ लगाए इनको, किसके लगाए? अच्छा, ये है असली कारण यही है, और कोई कारण नहीं है वेस्ट होने का। ठीक है। तो ये डॉक्टर जो यहाँ पर इस CHC सेंटर पर मौजूद हैं, उसमें आप देखिए ये तमाम वैक्सीन पड़ी हुई हैं, और सबकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो मैं देख रहा हूँ वो 2 मार्च 2021 की, और सबकी एक्सपायरी 1/12/2021 की है। पहली चीज, मार्च के बाद यानी इसके यहाँ पर वैक्सीन आई नहीं। दूसरी बात, मार्च में जो ये वैक्सीन आई उसमें अधिकांश ऐसी वैक्सीन हैं जो कुछ यूज हुई हैं, और तमाम वैक्सीन में जो डोजेस बची हुई हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये मेरे सामने है, आप देखिए इन वैक्सीन में, और इसमें अधिकांश डोजेज जो हैं वो खाली पड़ी हुई है। अब ये देखिए, ये वैक्सीन की जो शीशी है मेरे पास, इसमें मैं मानता हूँ 2 या 3 ही सिरिंज से लिया गया होगा, लगाया गया होगा डोज। उसके बाद कोविशील्ड की ये वैक्सीन की शीशी पूरी भरी हुई है। ये देखिए, लगभग अधिकांश भरी हुई है तमाम शीशियां। डॉक्टर्स का कहना है कि हमने बायल खोला, बायल खोलने के बाद लोग आए नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी होता है कि जब इतनी शीशियां पड़ी हुई हैं, वो खाली हो चुकी हैं, तो इन शीशियों को सही तरीके से रखा क्यों नहीं गया? 4 घंटे बाद कोई पेशेंट नहीं मिला, क्या वाकई में ये वजह है? और अगर मार्च में ये कोविशील्ड की जो शीशियां हैं वो यहाँ पर यूज की गई हैं, तो उसको सही समय पर जमा क्यों नहीं की गई? मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट आपने देखी, ये वाकई हैरान करने वाली तस्वीर है। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि वैक्सीन की वेस्टेज को कम से कम किया जाए, लेकिन राजस्थान में पाली में कोट खिराना कम्युनिटी सेंटर वैक्सीन की आधी भरी हुई शीशी डस्टबिन में कूड़ेदान में मिली है। हेल्थ वर्कर्स का जवाब भी आपको सुनना चाहिए। निकालो, यहाँ रखो। तो कुछ में बची? हाँ, वो पहले हमारे तो काफी दिन से पहले से हो रहा है, उस टाइम में वो नहीं था, वो ओपन वाइल पॉलिसी नहीं है ना इनके। 1 डोज हो सकती है, कोई मतलब जैसे कोई में 1 है, कोई में 2 है। हाँ, वो लास्ट में जैसे अब 5 बज गए, अब 8 बज आया, 8 मेंबर ही आए तो वो 2 छूट गई, तो फिर दूसरे दिन ओपन वाइल पॉलिसी है नहीं इन पे। इसमें आधी ज्यादा बची हुई है। 5 आ जाते हैं, फिर जैसे शाम को 7 बजाते नहीं आते तो 5 बजे। ये बाहर निकालो, डस्टबिन में बाहर निकाल लीजिए, समय बची हुई है। ये सब बची हुई इसमें। नहीं टूटेगी, ये टूटती नहीं है। ये भरी हुई है, ये देखिए। कब का है मैम? हमारे लास्ट सेशन हुआ था मार्च में हुआ। मार्च के बाद से पड़ी हुई है। ओपन वाली पॉलिसी नहीं है इनपे, तो इसको जमा कराना होता है। सर पहले ये कोरोना है तो अभी आया होगा। हेल्थ वर्कर्स की सफाई आपने सुनी। उनका कहना है कि एक वायल में 10 लोगों की डोज होती है, और अगर 5 ही लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे तो फिर बाकी की बची हुई 5 डोज बर्बाद हो जाती है, क्योंकि एक बार वायल खुलने के बाद उसे 4 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना जरूरी होता है। लेकिन क्या यह स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि जब सभी लोग आ जाएं तब नया वायल खोला जाए? करीब 1 घंटे के इंतजार से अगर वैक्सीन की बर्बादी रोकी जा सकती है तो फिर इसमें हर्ज क्या है? मनीष भट्टाचार्य ने पाली के कोट किराना सेंटर से एक और रिपोर्ट भेजी है। ये टीवी की पड़ताल में एक ऐसा सच हम आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। गांव में लोग मर रहे हैं, कोरोना से तमाम लोग संक्रमित हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं उनको वैक्सीन नहीं लग रही, लेकिन जिन अस्पतालों में वैक्सीन पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं, वो या तो डस्टबिन में पड़ी हुई हैं या लोगों को वो वैक्सीन नसीब ही नहीं हो रही है। अब आपको हम दिखाते हैं ये तस्वीर। ये देखिए, मेरे हाथ में ये बायल भरे हुए रखे हुए हैं, ये वैक्सीन है, और हर एक वैक्सीन के बायल पर तारीख है 1 मार्च की, जिसमें इसका एक्सपायरी डेट है
1/12/2021 और हर एक वायल में लगभग 8 से 10 डोजेस मौजूद हैं। ये हमें कहीं और से नहीं मिला है, ये पाली के जिस CHC में हम मौजूद हैं, पाली के कोट किराना CHC में, इस डस्टबिन से हमको मिला है। और ये आप तमाम शीशियाँ देखिए वैक्सीन के वायल की। अब ये वैक्सीन कूड़ेदान में पड़ी हुई है, यानी वो जीवन दायिनी जिससे जीवन बच सकता है, ये कूड़ेदान में पड़ा हुआ। और इसका सबसे बड़ा कारण हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन नसीब नहीं हुई, उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इन डॉक्टरों का कहना है कि सही समय पर लोग पहुंचे ही नहीं। पाली के कोट किराना सेंटर पर वैक्सीन की कई ऐसी वायल मिली जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 मार्च 2021 की है और उसकी एक्सपायरी डेट है 1 दिसंबर 2021। अगर ये वैक्सीन की वायल नहीं खुलती तो ये 6 महीने और चल सकती थी। हमारे रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य को इस वैक्सीन सेंटर के पास रहने वाले कुछ लोग ऐसे मिले जिन्हें अभी तक वैक्सीन की या तो एक भी डोज नहीं लगी है, या जिसे एक डोज लगी है तो उसे अब दूसरी डोज के लिए बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। अगर वैक्सीन की बर्बादी नहीं होती तो इन्हें डोज लग गई होती। ये लगा था 1 अप्रैल को। मार्च की अप्रैल नहीं, मार्च में लगा था कि अप्रैल में लगा था। अप्रैल। तो यहाँ तो कूड़ेदान में वैक्सीन पड़ी हुई है। हाँ, वो तो हमारे को मालूम नहीं अब कैसे क्या डाल रहे हैं। ताकि सेकंड डोज तो अभी तक हमारे को दिया नहीं। हमने पूछा था कि भाई कब लगाओगे, तो उन्होंने कहा भी 84 डेज बाद लगेगा। जी। तीन आपने लगाई? नहीं लगी। क्यों? वो नंबर नहीं आया इसलिए। अच्छा, तो लास्ट वैक्सीन आपके घर में परिवार में किसी को लगी है? हाँ, मम्मी जी की। लेकिन कब लगी थी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। और अब आप लगाना चाह रहे हैं वैक्सीन? हाँ। क्यों नहीं लगा पा रहे? वो रजिस्ट्रेशन कराने का नंबर आएगा तब। अब वैक्सीन की इस बर्बादी को क्या कहा जाए। मनीष भट्टाचार्य ने राजस्थान में पाली के ही एक और वैक्सीनेशन सेंटर की पड़ताल की। पाली के रायपुर वैक्सीनेशन सेंटर पर कई वायल मिले जो आधे भरे हुए थे। हालांकि यहां पर वैक्सीन की शीशी कूड़ेदान में नहीं मिली, बल्कि इन्हें रखने के लिए एक बॉक्स मौजूद था। कोल्ड पॉइंट बना हुआ था, लेकिन सवाल फिर भी वही कि आखिर वैक्सीन इस तरह से वेस्ट हो क्यों रही है। हम इस वक्त पाली के रायपुर CHC में मौजूद हैं। जयपुर से लगभग ये 280 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद क्या वैक्सीन्स जो है वो यूजलेस हो जाती हैं, कहाँ फेंकी जाती है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर पड़ताल करने के लिए पहुँचे हैं। ये तमाम वैक्सीन मेरे सामने रखी है। यहाँ के जो CHC सेंटर में डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो वैक्सीन यूज़ हो जाती है उसको यूज़ होने के बाद हम बाकायदा इसको स्टोरेज में, पहले कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं ताकि ये 4 घंटे तक रही है। देखिए इसमें रखा हुआ है। ये कब से, जो डॉक्टर हैं उन्हीं से हम पूछते हैं, ये मैडम कब से रखी हुई है? इस पर डेट है ना? नहीं, ये रखी कब से है इसके अंदर? ये 3-5 की है। 3-5 की है। अच्छा, मैं एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये तो है कोल्ड स्टोरेज आपका कोल्ड, और 3 तारीख से रखी हुई है, 31 से रखी हुई है। ठंडी जरा सी भी है नहीं है। ये आप खुद छू के देखिए, जबकि वो बर्फ का पूरा है, एकदम ठंडी नहीं है ये। आप कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो चीज तो ठंडी होगी कि 31 तारीख से अगर आपने रखी है तो। ये ठंडी तो जरा सी भी नहीं है, हम तो खुद छू के देख रहे हैं। ये अभी रखी है? नहीं, पहले की रखी है। चलिए ठीक है, ये डिस्कार्ड हो गई है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें जो तमाम वैक्सीन है उसमें कुछ वैक्सीन जो डिस्कार्ड हो गई, उसमें वैक्सीन बची हुई है। इसमें डेट मैन्युफैक्चरिंग की 21/4 लिखा हुआ है, एक्सपायरी 20/1/2022 की लिखी हुई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही मौजूद है, लेकिन ये इतनी जो डोज है वो बची हुई है। अब ये वेस्टेज में हो गई है, यानी ये अब कोई यूज में नहीं होगा। इसका रीजन क्या है हम इनसे जानते हैं इसको, कि ये जो इतनी वैक्सीन इसमें बची हुई है, लमसम मैं देख रहा हूँ कि तमाम ऐसे शीशियां हैं जिसमें वैक्सीन बची हुई है, कुछ ना कुछ डोजेस बचे हुए हैं। अब इसका मैं रीजन बताइए कि ये रीजन इसमें बचा हुआ है और उसके बाद आपने डस्टबिन में डाल दिया क्यों? 4 घंटे बाद में ना इसके वैक्सीन को काम नहीं ले सकते, इसलिए जब शाम को 4:30 बजे वैक्सीन लग जाती है, 5 बजे का टाइम होता है, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें लगभग कितनी डोज बची होगी? नहीं है लागू इसलिए। इसमें लगभग 4 वायल, 4 डोज। 4 डोज बची? हाँ जी। यानी अब ये बेकार है? ये बेकार है अभी। क्यों, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि 4 घंटे बाद में ये वैक्सीन काम नहीं ले सकते। तो इस शीशी से कितने लोगों को डोज लगी और इसका मतलब किस तरीके से ये वेस्टेज हो गई? 6 लोगों को डोज लगी है। 4 लोगों की डोज इसमें है, लेकिन 4 लोग उसमें टाइम से नहीं आए थे। 4 घंटे बाद में इसका यूज नहीं ले सकते। लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है तो वो रजिस्ट्रेशन तो पहले पता लगता है कि इतने वक्त इतने लोग आ रहे हैं। 45+ वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। 45+ वाले जो आते हैं
वो अपने हिसाब से आता है। 18+ वाला का रजिस्ट्रेशन होता है, वो उनका शेड्यूल होता है। ठीक है, तो ये आपकी वैक्सीन मानी सब कुछ खराब हो गई है, अब ये यूज ये खराब नहीं है, खाली हो रखी है। लेकिन जिसमें जो वैक्सीन, हाँ, ये खराब है, ये खराब है। सर एक बड़ा जेन्युइन से सवाल पूछ रहे हैं आपने, हमें देख के इसमें पूरे डाल दिया। 31 तारीख से वैक्सीन पड़ी हुई है, कोल्ड स्टोरेज है, ठंडी जरा सी भी नहीं है, हमें देख के इसमें कोल्ड स्टोरेज के नहीं, कोल्ड स्टोरेज वाली इधर है। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा कोल्ड पॉइंट आपने बना रखा है। अगर 31 तारीख से कोई वैक्सीन रखी हुई है तो वो ठंडी तो होगी, पूरा बर्फ लगा हुआ है, इसमें ठंडी की जरूरत नहीं है, बर्फ रखा हुआ है, ये ठंडी की जरूरत नहीं है। इसमें ना इसमें जो डालते हैं ना, ये वेस्ट करने के लिए होती है, बायो वेस्ट में डाल देंगे। ये जोधपुर जाएगी बायो वेस्ट के लिए। ऐसे लगभग कितने डोसेस कितनी हर रोज बच जाती होंगी सीसीओ में? 2 या 3 बस, इससे ज्यादा। इसमें तो बहुत ज्यादा सीसिया रखी है, जिसमें किसी न किसी देवी, देखिए इसमें कुछ डोजेस बची हुई हैं, इसमें देखिए, ये देखिए जो 10 होती है ना, हाँ। पूरी लेंगे, एक आदमी काम नहीं आएगी इसमें, एक भी नहीं है, पूरी 10 डोज लगी हुई है इसमें। हाँ, तो अधिकांश शीशियों में बची जाती है कुल मिलाकर। जब कोई है ना, जैसे 1 में से 10 को लगती है, 10 में लगने के बाद जैसे 4 को लगी है, ठीक है, 6 को लगने के बाद 4 बची है, ठीक है, 5 बच गए, उसके बाद कोई आता नहीं है। हाँ। कुल मिलाकर शुरुआती जो रीजन है उसमें जो अस्पतालों में हमने देखा है कि ये जो तमाम जो वैक्सीन के जो वायल्स रखे हुए हैं वो यूज तो हुए हैं, लेकिन इसमें जो वैक्सीन बच गई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि जो लोग आए नहीं हैं उनको वैक्सीन लगी नहीं है। राजस्थान के पाली में 2 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके की बर्बादी की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देख ली। वैक्सीन लगाने वाले हेल्थ वर्कर्स की सफाई आपने सुनी, लेकिन वैक्सीन की बर्बादी के लिए सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है, असली जिम्मेदारी प्रशासन की है। मनीष भट्टाचार्य जब पाली के एसडीएम के पास पहुंचे और उन्हें वैक्सीन की आधी भरी हुई शीशी दिखाई गई तो एसडीएम का जवाब भी वही मिला। इस तरीके के वायल्स में अब आप देखिए 10 से 15 डोज खाली हो गई। ये एक बड़ी स्थिति, अब ये शायद कितने लोगों को लग सकती थी। ये मिसमैनेजमेंट नहीं है कि इसका यूज इस तरीके से किया जा रहा है कि ये वेस्ट हो रहा है और डस्टबिन में जा रही है ये शीशियाँ। देखिए, वायल्स का जिस तरह का उपयोग है या किसी अन्य को लगा दिया जाए या उसका इंतज़ार की सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हम जब प्रचार प्रसार करते हैं कि सेशन साइट आज यहाँ लगेगी और यहाँ पर इतने लोगों के लिए हमने प्लान किया है, तो कई बार कोई व्यक्ति सुबह टाइम से आ गए या कोई ऐसे 4 बजे आए, ठीक है, और वो इंतज़ार नहीं करते हैं। कई बार उनको लगता है कि एक तरफ तो आप हमें बुला करके वैक्सीनेशन के लिए आप प्रचार प्रसार करके आप हमें बुला रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि वायल के लिए 10 आदमी आएंगे, तो ऐसे में बड़ा धर्म संकट वाली स्थिति हो जाती है। हमारे सेशन साइट पे जो वैक्सीनेटर्स और जो स्टाफ लगा होता है, कई बार ऐसी टेलीफोन्स भी आते हैं कि जिनमें लोग थोड़ा नाराज़गी भी जाहिर करते हैं कि साहब 3 घंटे हो गए हमें बिठा रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये करना पड़ता है कि ठीक है, जो आए हैं उनको तो वैक्सीनेट हो जाए, रेस्ट के लिए प्रयास करिए। कई बार अगर वायल्स हमारे पास बच भी जाती है तो हमारे VCMO साहब इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि नियर बाय जो भी सेशन साइट है वहाँ पे उनको शिफ्ट भी कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे भीड़ है कहीं पर नहीं है, क्योंकि आप जो कोट किराना की बात कर रहे हैं वो मगरा बेल्ट है, थोड़ा छितरावा, आपने देखा भी होगा, बड़ा स्कैटर्ड उनकी पॉपुलेशन है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कुछ लोग नज़दीक वाले वैक्सीनेट कराने के लिए आ जाते हैं, दूर दराज वाले नहीं आ पाते। पाली के हेल्थ सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने के काम में लगे हुए लोगों की सफाई आपने देखी, प्रशासन का भी पल्ला झाड़ने वाला जवाब आपने देख लिया। इन लोगों को जैसलमेर के हेल्थ वर्कर्स और प्रशासनिक अधिकारियों से सबक लेना चाहिए, जहां वैक्सीन की बर्बादी का परसेंटेज 0 है। जैसलमेर में वैक्सीनेशन सेंटर पर जब 10 लोग पहुंचते हैं तभी वो एक नया वाइल खोलते हैं, लोगों को समझाते हैं कि अगर 10 से कम लोगों में नया वाइल खोल दिया गया तो वैक्सीन बर्बाद हो जाएगी। जैसलमेर के वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर कुणाल साहू ने बर्बादी रोकने का एक सिंपल फॉर्मूला बताया। जो वैक्सीन है उसमें हमने 1% हमारी वेस्टेज नहीं हुई है, कि जितनी डोज आई थी उतनी हमने लगा दी है। ऑन एन एवरेज हमारा 10.5 एक वाइल में रहा। एक भी जो काफ़ी कीमती है वो वेस्ट नहीं हो, इसका हमने पूरी तरह से ध्यान रखा है। हमने सभी से यही कहा कि एक कोविशील्ड की एक वाइल के अंदर 11 डोज आती है और उन्हें सारी 11 डोज का उपयोग करना है। जो पहले से स्लॉट बुक होता है उस स्लॉट में जब भी हमने उनको कहा है कि जब भी 7 या 8 लोग आए तब उस वाइल को खोलें, ताकि 2 या 3 घंटे का जो टाइम पीरियड उसके अंदर आ जाए और एक भी डोज जो है वो व्यर्थ न जाए।
थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था, कई बार जस्ट 5 से 5:30 बजे जो वैक्सीनेशन बंद होने का 6 बजे का टाइम, उससे 10 मिनट पहले भी कई बार स्लॉट के लोग आ जाते थे और कहते थे कि 1 डोज के लिए आपको खोलनी पड़ी थी। तो हम उनको समझाते थे, लोगों से भी गुजारिश करते थे कि आप ये मान के चलें कि आपकी 1 डोज के लिए हम 10 डोज को व्यर्थ नहीं कर सकते, एक भी डोज को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि बहुत कीमती है, ये किसी की जान बचा सकती है, इसलिए हमें इसका पूरा ध्यान रखना है, पूरा ख्याल रखना है। अब 2 तस्वीरें आपने देख ली, आपने पाली की एक वैक्सीनेशन सेंटर की भी तस्वीर देखी, जैसलमेर में वैक्सीन की बर्बादी को रोकने का फॉर्मूला भी आपने सुना। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वैक्सीन वेस्टेज पर यूपी और बिहार की क्या है रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।